हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। तो आज का जो विषय है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है फंड एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड प्लांट क्वारंटीन। तो यहाँ पे जो भी फंड अलॉट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्लांट के प्रोटेक्शन उनके क्वारंटीन के लिए, और ये पीरियड है 2017-18 और 18-19 के बीच का। और ये डेटा हमें मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, उसके अलावा राज्यसभा.nic.in और data.gov.in में। तो यहाँ पर जो फंड का जिक्र किया गया है या जो भी गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड किया गया है, ये डेटा एक्चुअली राज्यसभा क्वेश्चन सेशन 250 के दौरान आंसर दिया गया है। तो आंसर के तहत जब भी वो फैक्ट के थ्रू डेटा देते हैं, तो वो फैक्ट जब भी डेटा के तहत दिया जाता है तो उसको प्रोवाइड किया जाता है इन वेबसाइट्स में राज्यसभा.nic.in में। उसके अलावा आपको data.gov.in और अदर सोर्सेस जो इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या है फंड अलॉट किया जाता है यहाँ पर और यह यूटिलाइज किया जाता है और ये किस लिए किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए या प्लांट प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट फंड देती है सभी स्टेट को इस पर्पज़ के लिए। और प्लांट क्वारंटीन में क्या होता है कि जो भी प्लांट होते हैं ताकि प्लांट को डिजीज़ फ्री किया जा सके। तो प्लांट में भी बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, फंगस लग सकता है या किसी भी तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। आप खाद डालते हैं या किसी भी एन नंबर ऑफ सिचुएशंस एक्चुअली हो सकती है जिसकी वजह से प्लांट भी ख़राब हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कि क्या क्या इशू हो सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक। बट यहाँ पर जो भी प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए फ़ंड दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो कितना फ़ंड अलॉट किया गया 2017-18, 2018-19 में, और इन फंड्स का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ, मतलब कितना यूटिलाइज हुआ उस फंड में उन करस्पॉन्डिंग स्टेट्स में जहाँ पे ये फंड अलॉट किया गया। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि 2017-18 और 18-19 में कितना डिफरेंस हुआ, कि मतलब फंड बढ़ा या घटा। तो चलिए सीधे डैशबोर्ड पे चलते हैं और हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2017-18। तो यहाँ पे कितना फंड सेंक्शन किया गया और यूटिलाइज हुआ इस मिशन के तहत प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन में। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो फंड अलॉट हुआ है, मतलब जो सेंक्शन अमाउंट है, वो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे देखिए आप, उत्तर प्रदेश, और ये 34,89,400। और उसके बाद कितना यूटिलाइज हुआ, 34,21,594। उसके बाद हमारा स्टेट आता है महाराष्ट्र, जहाँ पे 30,61,900। और उसके बाद कितना यूटिलाइज हुआ, वो हुआ है 20,92,797। फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। फिर आप देख रहे हैं कि एक्चुअली हिमाचल प्रदेश का फंड ज़्यादा है आंध्र प्रदेश से। वो इसलिए यहाँ पे थोड़ा शो हो रहा है क्योंकि मैंने जो शॉर्टिंग की है वो एक्सपेंडिचर के बेसिस पे की है, मतलब कितना फंड यूटिलाइज हुआ है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में जो भी फंड दिया गया वो एक्चुअली काफ़ी यूटिलाइज हो गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक्सपेंडिचर अमाउंट था 15,35,300, और सॉरी जो सेंक्शन अमाउंट, और एक्सपेंडिचर था 14,61,159। तो आंध्र प्रदेश में हम देख पा रहे हैं कि गैप एकदम कम है। तो जहाँ जहाँ आपको इन दोनों लाइंस के बीच में गैप कम नज़र आएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी सेंक्शन अमाउंट है वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया गया। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स था 2017-18। अब हम चलते हैं 2018-19। तो 18-19 में हम देख रहे हैं कि अमाउंट काफ़ी बढ़ा है। अगर आप यहाँ रेंज स्केल देखें, 0 से 6 मिलियन मतलब 60 लाख, और यहाँ पे 0 से 30 मिलियन के अराउंड में। तो हम देख रहे हैं कि फिर उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है जो कि यहाँ पे तमिलनाडु था, फिर कर्नाटका, उत्तराखंड। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे 66,97,200 अमाउंट दिया गया, और 50,59,052 रुपीज़ जो कि है उतना ही इन्वेस्ट हुआ, यानी 10 लाख का डिफरेंस है यहाँ पे। तो खैर हम देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सबसे ज़्यादा जैसे हमें उत्तराखंड में दिख रहा है कि यहाँ पे अमाउंट सेंक्शन किया गया 45,25,00,000, और इन्वेस्टमेंट हुआ है 10,98,000, जो कि काफ़ी कम है एक्चुअली। तो खैर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। यहाँ पे मध्य प्रदेश में सेंक्शन अमाउंट एक्चुअली कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक अपनी तरफ से पैसा लगाया, ना कि उस करस्पॉन्डिंग मिनिस्ट्री की तरफ से उतना पैसा आया। तो यानी कि मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन और क्वारंटीन के लिए। खैर, ये गैप बढ़ता ही हमें नज़र आ रहा है कि जितने ज़्यादा फंड हुआ उतने उस हिसाब से एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो भी
सैंक्शन अमाउंट है उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर भी काफ़ी क्लोज है। खैर हम इस पे डिबेट नहीं करेंगे। तो फिर हम आते हैं ये देखने के लिए कि क्या डिफरेंस है 2018-19 और 17-18 के एक्सपेंडिचर में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है 2 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। उत्तर प्रदेश तकरीबन 16 लाख, मतलब उसके पिछले साल से उसके नेक्स्ट ईयर में काफ़ी अमाउंट का चेंज हुआ है, मतलब एक्सपेंडिचर में। यानी सब पहले जो मध्य प्रदेश में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ वहाँ पे अमाउंट भी कम था, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ था कि अमाउंट कम होने के बावजूद गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भी पैसा लगाया। तो 20 लाख का डिफरेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बड़ा क्योंकि अमाउंट भी बढ़ा, तो सैंक्शन अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा था, तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हुआ। उसी हिसाब से राजस्थान, कर्नाटका, मणिपुर, गुजरात, इन सभी स्टेट्स में हम जैसा कि देख रहे हैं कि इनके सैंक्शन अमाउंट तो बड़े ही बड़े, एक्सपेंडिचर्स भी बढ़े। बट अगर हम यहाँ से देखते हैं गोवा, सिक्किम के बाद से, इवन हम देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में जैसे कि हम देख रहे हैं कि उसके पिछले साल के कंपैरिजन में 2018-19 में एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम हुआ, फिर उस हिसाब से त्रिपुरा, और अगर हम वैसे जाएंगे तो तमिलनाडु में काफ़ी कम हुआ। तो चलिए तमिलनाडु की चर्चा करते हैं पहले। तो तमिलनाडु में 2017-18 में जो सैंक्शन अमाउंट था वो 21,38,400 था। और अगर हम उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो सैंक्शन अमाउंट एक्चुअली 16,99,000। तो यहाँ पे एक्चुअली क्लियर हो रहा है कि अमाउंट भी कम दिया गया, इसलिए एक्सपेंडिचर भी कम है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ दिया कि कितना अमाउंट गवर्नमेंट स्पेंड करती है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, क्वारंटीन के लिए, और हर साल ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है। उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर भी बढ़ना चाहिए, जो कि 2017-18 में कम था, हालांकि 18-19 में काफ़ी 2017-18 में एक्चुअली डिफरेंस कम था, मतलब जितना सैंक्शन किया गया उस हिसाब से एक्सपेंडिचर भी किया गया, जबकि 18-19 में सैंक्शन अमाउंट ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, एक्सेप्ट मध्य प्रदेश। खैर, तो हम इन तरीके के डेटा पे चर्चा करते रहेंगे और मैं आपके सामने ऐसे डेटा लाता रहूँगा और हम इस पे डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। और फिलहाल आपको एक फिर से बता दूँ, ये सारा चार्ट मैंने टैब्लो में बनाया हुआ, सिंपल लाइन चार्ट पे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया, जो कि बाहर से करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो सारे कैटेगरिकल डेटा हैं। बट क्योंकि विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी बनाना है, मतलब ताकि बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, समझने लायक हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन को चुना, और जो भी डिफरेंस मैंने दिखाने की कोशिश की उसके लिए मैंने बार को चुना। तो ये हर एक किसी का अपना अपना चॉइस हो सकता है। आप लोग कमेंट में पोस्ट कीजिए कि आप किस तरीके के विजुअलाइजेशन को यूज़ करना पसंद करेंगे इन टाइप के डेटा के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।